सर अगर आपकी पार्टी में गुटबाजी हो तो वो परिवार में लड़ाई हो जाती है, परिवार में विवाद हो जाता है। अगर भाजपा में ऐसा हो तो उनके यहाँ की देखी जाती है कि गुटबाजी है। 10 साल के अंदर इन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी कर करके लोगों को बहला के फुसला के अपनी सरकार बनाई है। 75 बार भी कहती थी हरियाणा के अंदर, फिर क्या हुआ भाजपा का? सर देखा जा रहा है कांग्रेस के नेता जो है भाजपा में शामिल हो रहे हैं। भाजपा के अंदर नेता थे कहाँ? वो कांग्रेस के गए होते थे। देखा जा रहा है कांग्रेस भी दो गुटों में बटी हुई है, कोई शैलजा ग्रुप में है तो कोई हुड्डा ग्रुप में है। बेरोजगारी का मुद्दा ले लो, महंगाई का ले लो, भ्रष्टाचार का मुद्दा ले लो, इन सब चीजों को लेकर के आज जनता इनके खिलाफ खड़ी हुई है और 2024 में इनको उतारने की तैयारी है। कांग्रेस ने ज्यादा साल राज किया भाजपा से, लेकिन भाजपा भारी पड़ रही है कांग्रेस पे। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं चुनावी मुद्दा। चुनाव नजदीक है, 2024 का चुनाव न रहकर मैदाने जंग बन गया है। राजनीति में बहुत ज्यादा उलटफेर चल रहा है। कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो भाजपा के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, और ये देखना होगा कि आखिर 2024 में किसकी सत्ता होगी। तो ऐसे में कांग्रेस के नेता अरुण पंजाबी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर 2024 में क्या रहने वाला है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, हरियाणा में क्या रहने वाला है 2024 में? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी 2024 में, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और बहुत अच्छी सीटों से कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है 2024 में। सर ऐसे में क्या कहना चाहेंगे कि जो जनता है भाजपा को पसंद कर रही है, बहुत काम किए हैं भाजपा ने जनता के लिए। आप मीडिया में आप भी बता दो क्या काम किए हैं। आयुष्मान योजना लेके आए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लेके आए, उज्जवल योजना के तहत गैस सिलेंडर दिए गए। गैस सिलेंडर का आम रेट क्या है? जो कांग्रेस की सरकार में 400-500 रुपए का सिलेंडर सब्सिडी के साथ मिला करता था, वो 1000 रुपए का सिलेंडर लोगों को मिल रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर तो बांट दिए गए लेकिन उनको रीफिल नहीं कराया जा सका। जो लोगों को सिलेंडर दे दिए गए उज्ज्वला योजना के तहत, उनको रीफिल तो नहीं करा पाए वो। लेकिन जनता का तो कहना है कि उस समय मजदूरी कुछ और थी, अब कुछ और है। अब महंगाई उस समय क्या थी और आज महंगाई क्या है? आप मजदूरी की बात तो कर रहे हो, लेकिन महंगाई जो मजदूरी का जो दाम आज की डेट में गरीब आदमी को मिलता है उससे कई गुना ज्यादा महंगाई है। तो गरीब आदमी का इस जो आप कह रहे हो कि भी आज मजदूर की जो आमदनी है वो बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद महंगाई की जो चोट है उससे कई गुना ज्यादा बढ़ गई है और उसके अंदर उस गरीब आदमी का गुजारा नहीं चल पाता है। सर देखा जा रहा है कांग्रेस के नेता जो है भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो भाजपा के अंदर नेता थे कहाँ? भाजपा के अंदर नेता थे कहाँ? वो कांग्रेस के गए होते थे। अब जो गए हुए थे उनका दिल वहां से टूट गया है, उनको पता लग चुका है कि वहां हमारी क्या इज्जत और क्या नहीं है, और कांग्रेस कैसी थी और भाजपा कैसी है। भाजपा तो 400 पार का नारा दे रही है। वो तो फिर जब रिजल्ट आएगा मई के अंदर पता चल जाएगा, जून के अंदर सॉरी। और भाजपा तो ये भी कह रही है अगर कांग्रेस 40 पार भी हो जाए तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी जीत होगी। ऐसे तो भाजपा 75 पार भी कहती थी हरियाणा के अंदर, 75 पार भी कहती थी हरियाणा के अंदर, फिर क्या हुआ भाजपा का? 40 तक आके सिमट गए। इतने काम किए हैं, गांव में बसें लगवाई है भाजपा ने ताकि जो लड़कियां हैं महिलाएं हैं मतलब गांव से शहर में पढ़ने के लिए आ सके, कॉलेज में आ सके। देखिए ये एक नॉर्मल जो वे होते हैं काम करने के, वो एक नॉर्मल वे है। इसके अंदर कोई ऐसा भाजपा ने कुछ नहीं कर दिया कि भी हम बहुत बड़ी बात कर दी हो। ये सभी गांवों तक नहीं पहुंच रही हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी गांवों तक ये बसें पहुंच रही हैं। एक जो जिस तरीके से भाजपा ने काम किए हैं उस तरीके से जनता आज उनसे नाखुश है। चाहे वो आप बेरोजगारी का मुद्दा ले लो, महंगाई का ले लो, भ्रष्टाचार का मुद्दा ले लो, इन सब चीजों को लेकर के आज जनता इनके खिलाफ खड़ी हुई है और 2024 में इनको उतारने की तैयारी है। अगर ऐसा ना होता तो खट्टर साहब इस्तीफा देकर के लोकसभा चुनाव न लड़ रहे होते। सर महंगाई आपके लिए है या जनता के लिए? अगर जनता के लिए है तो सत्ता में कैसे आ जाती है बार बार बीजेपी? देखिए सत्ता में आप खुद देखिए, कहाँ ये 75 पार की बात कर रहे थे, कहाँ ये 40 पे आए। सत्ता में बीजेपी कहाँ आई? सत्ता में तो नहीं थी बीजेपी। बीजेपी तो सहारा लेके, बैसाखियों का सहारा लेके सत्ता में आई। अगर इतना ही इनका जोश था तो 75 पार की बात थी तो 60 ले आते, 65 ले आते, कम से कम अपने बलबूते में तो सरकार बनाते। अब तो जेजेपी का और बीजेपी का गठबंधन भी टूट गया है। अब पता नहीं वो टूट गया है या ये इसमें भी कोई साजिश है उनकी, तो क्या कह सकते हैं इसके अंदर। क्या लगता है फिर हरियाणा में क्या रहने वाला है 2024 में जो चुनाव होने? हरियाणा के अंदर 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और धड़ल्ले से बनेगी। की सरकार क्या क्या देगी अगर आपकी सरकार आएगी? जो हमारी सरकार का जो मैनिफेस्टो बन के आएगा लोकसभा चुनाव के लिए, जो मैनिफेस्टो बन के आएगा, फिलहाल तो लोकसभा की बात हो रही है। जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो उसके लिए जो मुद्दे हैं
जो हरियाणा के मुद्दे रहेंगे उनको को देखते हुए जो मैनिफेस्टो तैयार होगा उसके ऊपर काम करेंगे। सर कांग्रेस ने ज्यादा साल राज किया भाजपा से, लेकिन भाजपा भारी पड़ रही है कांग्रेस पे। भाजपा भारी नहीं पड़ रही है। भाजपा का जो काल है वो 10 साल का ऐसा काल है, वो एक तरीके से आप ये देखो, जो चंदे की बात थी, अब एक एक करके वो चंदा पार्टियां सामने आ रही हैं, किन किन पार्टियों ने कितना कितना चंदा दिया है, जिससे ये बच रहे थे, जिसका ये खुलासा नहीं करना चाह रहे थे। लिस्ट भी दी तो सिर्फ उसकी लिस्ट दी, नामों का उसमें कोई खुलासा नहीं था। लेकिन अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला कि इनके बकायदा नामों के साथ इनके बताया जाए भी किसने कितना चंदा दिया है। तो भ्रष्टाचार की सरकार है। 10 साल के अंदर इन्होंने सिर्फ जुमलेबाजी कर करके लोगों को बहला के फुसला के अपनी सरकार बनाई है। अदरवाइज अगर आप देखा जाए जमीनी स्तर पे अगर किसी काम की बात की जाए, रोजगार की बात की जाए, तो ये बिल्कुल फेल है। सर अभी तो जो है कांग्रेस का संगठन भी नहीं बन के तैयार हुआ हरियाणा के अंदर। देखिए और आप सत्ता में वो आने की बात कर रहे हैं। हाईकमान की बात है। हाईकमान अपने हिसाब से सारे काम को करते हैं। संगठन की बात है तो संगठन धीरे धीरे एक एक करके जो कई अपना लिस्ट आ रही हैं वो धीरे धीरे आगे भी आ जाएंगी। सर देखा जा रहा है कांग्रेस भी दो गुटों में बटी हुई है, कोई शैलजा ग्रुप में है तो कोई हुड्डा ग्रुप में है। देखिए सब अपना अपना काम कर रहे हैं तो कांग्रेस के अंदर ही ना, और वो कांग्रेस का ही काम कर रहे हैं, किसी और पार्टी का काम तो कर नहीं रहे हैं। इतना बड़ा प्रदेश है, हर प्रदेश में हर जगह घूमना आसान नहीं होता, तो सभी नेता अलग अलग एरियो में घूम करके अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर ही गुटबाजी चलती है। और अभी पिछले टाइम भी एक मतलब पीडब्ल्यूडी में रेस्ट हाउस में कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर भी जो है चश्मे तक टूट गए थे नेताओं के। ऐसा ये तो अब आप देखो भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अब आप देख रहे हो किस तरीके से गुटबाजी होने लगी है। अनिल विज जी जब मुख्यमंत्री की बात आई तो छोड़ के भाग गए, बीच में से निकल के चले गए, फिर उनको मना करके लाया गया। लेकिन एक और बात सुनने में आ रही है भी कल इनकी मीटिंग थी जहां और मंत्री भी बनने थे, लेकिन वहां पर वो जो मंत्री बनाने थे वो बना नहीं पाए, किसी वजह से इनकी आपसी सहमति नहीं बनी और कुछ लोग नाराज होकर के फिर छूट के चले गए। तो ये तो जब एक स्तर बढ़ जाता है एक पार्टी का तो उसके बाद ये आपसी नोकझोंक तो चलती रहती है। सर अगर आपकी पार्टी में गुटबाजी हो तो वो परिवार में लड़ाई हो जाती है, परिवार में विवाद हो जाता है। अगर भाजपा में ऐसा हो तो उनके यहाँ की देखी जाती है कि गुटबाजी है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। जिस बंदे ने मेहनत की है, जमीनी स्तर पे लड़ाई लड़ी हुई है, वो चाहता है कि मुझे पार्टी मौका दे और मैं भी कुछ करके दिखाऊं, कुछ लोगों की जनता की सेवा करके दिखाऊं, क्योंकि उसने मेहनत की होती है। तो फिर कहीं ना कहीं उसका दिल दुखता है भी जब उसको उसकी इच्छा के अनुसार जो उसको कार्य नहीं मिल पाता है या उसको पार्टी सम्मान नहीं दे पाती है, तो कहीं ना कहीं उसको दुख होता है। जनता आपको ही वोट क्यों दे? जनता हमें ही वोट क्यों दे? क्योंकि वो जानती है भी कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया है। क्या किया है? वो आप अच्छी तरह जानते हो भी कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया है। कांग्रेस ने देश को क्या नहीं दिया। जिस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, जिस देश के अंदर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, आईआईटी और भी मेडिकल कॉलेजेस और कितने बड़े बड़े संस्थान और पावर प्लांट्स जो देश के अंदर लगाएंगे वो कांग्रेस के द्वारा लगाए गए हैं, बेचे नहीं गए हैं। जनता तो फिर भी कहती है कि भाजपा को ही वोट देंगे, कांग्रेस ने काम किया है लेकिन भाजपा को वोट देंगे, भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए वो जनता कौन सी है मैं नहीं जानता भी, कौन सी जनता ये बात कह रही है। खाली आरएसएस की जनता वो बात कह रही है या आम जनता वो बात कह रही है? मेरे हिसाब से आम जनता तो आज की डेट में पूरी तरीके से बहुत ज्यादा त्रस्त है इनसे। बेशक हो सकता है कि कोई खुल के सामने ना आता हो, लेकिन मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, लोग पूरी तरीके से इनसे परेशान हैं और आने वाले चुनाव के अंदर इनको नतीजा देखने को मिलेगा उसका। किन मुद्दों को लेकर लड़ोगे चुनाव? मुद्दे ही मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। मुद्दे क्यों नहीं है? इतने मुद्दे हैं, और भी इसके अलावा कितने मुद्दे हैं। रोजगार की बात करें तो विदेशों तक नौकरियां दे रही है सरकार। तो विदेशों तक नौकरियां नहीं दे रहे हैं, वहां ले जाकर के उनको धक्के से सेनाओं में भर्तियां कराने के लिए ले जा रहे हैं। धक्के से सेना में भर्तियां कराने के लिए ले जा रहे हैं ताकि वहां पर जो सेना की कमी हो रही है ना, उनको वहां पर धक्के से सेनाओं में भर्ती करा रहे हैं ताकि वहां जाके वो लोग उनको भी शहीद कराया जा सके। जब जब चुनाव आते हैं तो ईवीएम को मुद्दा बना लिया जाता है। देखिए ये तो सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए और चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि भाई जिस देश के अंदर एक लोकतंत्र निष्पक्ष तरीके से लोग वोट देने जाते हैं, क्या उनके वोट का सही दिशा में उनकी वोट जा पा रही है या नहीं जा पा रही है। जो वोट जिस पार्टी को देकर के आ गया उसी पार्टी को वो वोट जारी है। इसकी जो जांच है या इसका जो भी मुद्दा है वो आपको इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए और इसके ऊपर निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी बनती है। तो कांग्रेस के नेता अरुण पंजाबी हमारे साथ थे, उनसे हमने बातचीत की और किस तरह से जनता को भी सोच समझ कर अपना वोट देना होगा, अपना सही उम्मीदवार
चुनना होगा, ना कि ये है कि कुछ भी जो है कुछ राजनीतिक पार्टी जो है झूठे वादों में फंसा लेती है। किसी भी जनता को झूठे वादों में नहीं फंसना है और ईवीएम को मुद्दा बनाया जाता है हर बार जब भी चुनाव होते हैं, क्योंकि जो जिस देश ने ईवीएम को शुरू करा था वहीं पर जो है ईवीएम जैसी चीजों को खत्म कर दिया है। तो बैलेट पेपर पर चुनाव होने चाहिए, ये सभी की मांग है, खासतौर पे विपक्ष इस मांग को करता आया है। तो वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और ये देखना होगा कि 2024 में किसकी सत्ता होगी।